सर जब भी अंग्रेजी के अंदर कोई जुमला बोला जाता है, कोई सेंटेंस बोला जाता है, तो आपको पता है कि हम उसकी शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से, फिर वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, फिर आगे हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं कहूंगा आई टीच इंग्लिश, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट और उसके बाद मैंने टीच वर्ब को इस्तेमाल करते फिर इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट लिखा। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको एक बार जरूर देख लें। देखिए सर, जब भी अंग्रेजी के अंदर जुमला बोला जाता है तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है तो उसकी एक खासियत होती है, एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा अपने आप पर फोकस रखता है, हमेशा अपने आप को हाईलाइट करके रखता है। जैसे कि मैं कहता हूं कि आई टीच इंग्लिश, तो इसके अंदर जो आई है ना सर, इसके ऊपर बड़ा फोकस है। जैसे कि आई टीच इंग्लिश, मैं हूं जो अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी सारा का सारा जो फोकस है, स्ट्रेस है, वो आई के ऊपर है कि आई है जो अंग्रेजी पढ़ाता है। सर हमें क्यों बता रहे हो? सर मैं दरअसल आपको बता रहा हूं एक्टिव और पैसिव का एक कॉन्सेप्ट। देखिए सर, एक्टिव और पैसिव के अंदर जो सारा खेल होता है वो होता है फोकस का, यानी कि सर ये जो सब्जेक्ट है, फोकस है इसके ऊपर, सर ये अपने आप में हाईलाइट है, अपने ऊपर एक स्ट्रेस लेता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो जब फोकस सारा सब्जेक्ट के ऊपर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर वो जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, और जो सब्जेक्ट एक्टिव होता है उसी को हम कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। सर अगर हमने इसका फोकस सारा का सारा लेकर ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया ना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फोकस आ जाएगा उसके ऊपर और वो अपने आप में हाईलाइट हो जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा। और जब जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट फोकस लेता है तो वो एक्टिव हो जाता है और इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी जुमले के अंदर अगर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है और इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन हमने अगर ऑब्जेक्ट को उठाकर फोकस दे दिया तो वो एक्टिव हो जाता है और इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। लेकिन सर देखिए, अंग्रेजी के जुमले के अंदर कभी भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस तो लेता ही नहीं। सर अगर फोकस लेता ही नहीं तो हमने फोकस तब्दील करके उसको एक्टिव करके और किस तरह से हम पैसिव बनाते हैं, तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं। देखिए सर, हमारे पास ये जुमला है आई टीच इंग्लिश, कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो सारा फोकस आई के ऊपर है। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि सर ये जो है यहां पर एक्टिव वॉइस है। अब मैंने क्या करना है सर, इंग्लिश के ऊपर सारा का सारा फोकस लगा देना है और मुझे इसको पैसिव बनाना है। सर कैसे बनाएंगे? देखिए ना सर, आप तो कहते हैं ऑब्जेक्ट फोकस लेता ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? सर सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस इंग्लिश को उठा के नीचे रखते हैं। अब इंग्लिश मैंने उठा के नीचे रख दिया जो कि वहां पर एक ऑब्जेक्ट है। अब सर मुझे इसके ऊपर फोकस डालना है, हाईलाइट करना है। तो आपको पता है सर ये क्वालिटी तो सिर्फ सब्जेक्ट के पास होती है, ऑब्जेक्ट के पास नहीं। तो मैं ऐसा करता हूं, इस इंग्लिश को सब्जेक्ट बना देता हूं। सर इसको अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके ऊपर फोकस आ जाएगा, यहां पर ये एक्टिव हो जाएगा और अपने आप में हम बोलेंगे सर वो जो हमने जुमले का ऑब्जेक्ट उठाया उसको फोकस दे दिया। अब सर हमने इसको अगर फोकस देना है तो सर हमने इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर बनाना पड़ेगा तो सर इसको वर्ब भी तो देनी पड़ेगी। लेकिन सर हम इसको कैसे बनाएंगे? सर देखिए ना, हमने इंग्लिश उठाया, हमने इसके साथ किसी एक वर्ब को इस्तेमाल कर देना होगा और वो जो वर्ब होगी उसका ये सब्जेक्ट बनेगा। क्या सर कोई भी वर्ब उठा दे? नहीं सर, कोई भी वर्ब नहीं उठानी ना, हमने पहले सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका सेंस क्या है, वो जो जुमला है उसकी मीनिंग क्या है। हमने जब भी पैसिव बनाना होता है तो याद रखिए हमने कॉन्टेक्स्ट को, सेंस को, मीनिंग को हमेशा सेम रखना होता है, तब्दील नहीं करना होता। तो सर अगर मुझे वर्ब इस्तेमाल करनी है तो मैं कौन सी करूंगा? सर ऊपर वाले जुमले के अंदर अगर आप देखते हैं तो आई टीच, वहां पर वर्ब एक टीच है और उसका बना है सब्जेक्ट आई। और वहां पर आई के अंदर यह भी खासियत है कि सर वो अंग्रेजी पढ़ा सकता है। सर मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, लेकिन सर अगर इसी टीच को मैंने नीचे रख दिया तो होगा क्या? ये जो इंग्लिश है फोकस तो आ जाएगा, लेकिन सर इसकी इतनी खुद की जरूरत नहीं कि खुद को पढ़ा सके। तो यहां पर जो टीच वर्ब है वो अंग्रेजी खुद नहीं पढ़ा सकती,
तो मुझे कोई ऐसी वर्ब को उठा के लेके आना पड़ेगा जो कि हमारे दोनों काम करे। तो सर कौन सी वर्ब लाएंगे? सर मैं लाऊंगा बी की एक्स्ट्रा फॉर्म्स को। सर बी की एक्स्ट्रा फॉर्म्स कौन सी होती है? सर हमारे पास इज आर एम है, वॉज वर है, हमारे पास बीन है, बीइंग है। सर इनमें से हम एक वर्ब को सिलेक्ट करेंगे। क्या सर किसी भी वर्ब को सिलेक्ट कर देंगे? नहीं सर, किसी को भी नहीं करना ना, हमने जुमला देखना है, हमने कॉन्टेक्स्ट देखना है। तो हमारे पास जुमला जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनेट के अंदर है। हाँ सर, अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट के अंदर है तो हमारे पास बी की जो एक्स्ट्रा फॉर्म्स है इज आर एम हमारे यहाँ पर काम की है। तो सर हमने इस इंग्लिश के साथ इज को उठा के रख दिया। सर अगर आपने इज आर एम को सिलेक्ट किया तो फिर आपने एम को और आर को क्यों नहीं रखा इंग्लिश के साथ? देखिए सर, एम तो खास तौर पे आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है, सब जानते हैं। जबकि आर की अगर हम बात करेंगे तो सर आर जो होता है वो प्लूरल के साथ आता है, जबकि अंग्रेजी इंग्लिश एक सिंगुलर वर्ड हमारे पास है, तो इज यहाँ पर ठीक है। तो इसी वजह से हमने कहा इंग्लिश इज। अब देखते हैं सर, हमने एक वर्ब उठाई बी की एक्स्ट्रा फॉर्म, हमारा कॉन्टेक्स्ट भी सेम है, हमारी मीनिंग भी अभी तक सेम आ रही है। मैंने कहा सर इज यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब हुई और उसका बना सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी यहाँ पर अब इसके पास फोकस आ गया, अब ये हाईलाइट हो गया। मैंने कहा सर इंग्लिश इज, इंग्लिश है। हाँ सर इंग्लिश है। अब सर इस हिस्से को आप अलग कर दे, इंग्लिश इज। हाँ सर इंग्लिश इज। आपको पता है कि सर अंग्रेजी के अंदर जब भी पैसिव बनाया जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो सर आगे मैं पैसिव बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करूंगा। तो सर कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं सर, हमने सेंटेंस को देखना है, वहां पर कौन सी वर्ब है। सर वहां पर तो टीच लिखा गया है। सर टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टॉट होती है। तो मैंने कहा सर इंग्लिश इज अलग, और आगे पैसिव बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने टॉट लिखा। और सर आपको पता है हम पैसिव के अंदर बताते हैं उसका डूअर बाय प्रीपोजिशन लगा के। तो मैंने कहा सर टॉट बाय, और बाय के बाद मैंने कहा मी। सर आपने बाय प्रीपोजिशन लगाई और उसके बाद आपने बताया उसका डूअर, जो कि आप पैसिव के अंदर करते हैं। सर बाय के बाद आपने मी क्यों लगाया? सर इसी वजह से लगाया, ऊपर जो हमारा सेंटेंस है ना वहां पर जो आय है तो वहां पर अंग्रेजी तो आय पढ़ा रहा है, तो नीचे भी तो अंग्रेजी आय पढ़ाएगा सर। तो बाय के बाद मैंने उस डूअर को एक्सप्लेन कर दिया। तो सर फिर आपने बाय के बाद आय क्यों नहीं लिखा? सर बाय प्रीपोजिशन होती है और हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, सब्जेक्ट नहीं। तो सर आय वहां पर सब्जेक्ट है, उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है मी। अगर वहां पर ही होता तो मैं यहाँ पर हिम लिख देता। तो मैंने कहा सर इंग्लिश इज, अंग्रेजी है, टॉट बाय मी, मेरे जरिए पढ़ाई गई। तो अगर आप यहाँ पर इस जुमले के ऊपर गौर करेंगे तो सारा का सारा फोकस अंग्रेजी पे आ गया। ऊपर वाले जुमले की जो मीनिंग है आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, जबकि दूसरे का मतलब है अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मेरे जरिए। तो देखिए सर हमने कितने सिंपल तरीके से एक्टिव से इसका पैसिव बना लिया। तो सारा खेल ही सर कमाल ही फोकस का होता है। जब फोकस होता है सब्जेक्ट के ऊपर तो सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, और एक्टिव होता है तो उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब हमने इसका फोकस तब्दील करना हो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हमने किस तरह से उसको फोकस देके उसको एक्टिव किया और उसको हमने उसका पैसिव बना दिया। आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको टेंस को चेंज करके और भी एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आए। देखिए सर मैं कहता हूं कि आई हैव टॉट इंग्लिश, मैंने एक परफेक्ट सेंटेंस उठाया, मैंने कहा आई हैव टॉट इंग्लिश। तो सर अब मुझे क्या करना है, वही लॉजिक अपनाना है। मैंने इंग्लिश को नीचे उठाया। हाँ सर हमने इंग्लिश को नीचे उठाया। अब सर ऊपर हमने टेंस देखा हैव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन सर इंग्लिश तो सिंगुलर है, हम उसके साथ हैज को इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश हैज। अब आगे हमने बी की एक्स्ट्रा फॉर्म को इस्तेमाल करना है। सर कोई भी कर देंगे, नहीं सर अब के बार हमारे पास जो टेंस है वो परफेक्ट है, और हमारे पास बी की परफेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बीन होती है। मैंने कहा सर इंग्लिश हैज बीन, तो यहां तक मैंने जुमला अलग किया। आगे अगर मुझे पैसिव बनाना है तो मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करूंगा। सर ऑलरेडी हमारे पास है तो मैं कहूंगा टॉट,
और आगे बाय प्लस डूअर तो बाय मी, तो इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी। इसी तरह मैं कहता हूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। सर अब मैंने कॉन्टिन्यूस जुमला इस्तेमाल किया है तो मैंने इंग्लिश को नीचे उठाया। सर जुमला है कॉन्टिन्यूस तो इंग्लिश के साथ एम तो आएगा नहीं, हम इज का इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश इज। अब सर बी की एक्स्ट्रा फॉर्म को हम उठाएंगे। सर कौन सी? कोई भी नहीं सर, अगर जुमला कॉन्टिन्यूस है तो हम बी की एक्स्ट्रा फॉर्म को भी कॉन्टिन्यूस उठाएंगे। जैसे कि मैं कहूंगा बीइंग, तो इंग्लिश इज बीइंग। यहां तक जुमला अलग हुआ और पैसिव बनाने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। सर टीचिंग है तो टॉट आ जाएगा और बाय मी, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। इसी तरह मैं कहता हूं कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, कि सर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो मैंने कहा सर इंग्लिश को बाहर निकालो, मैंने टेंस देखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो सर ऊपर तो आई हैव बीन है लेकिन सर इंग्लिश हैव बीन तो नहीं कहेंगे क्यों? क्योंकि सर सिंगुलर है, तो हैज बीन मैंने नीचे उठा के रख दिया। अब सर मैंने बी की एक्स्ट्रा फॉर्म को इस्तेमाल करना है तो फिर मुझे कौन सी चाहिए? सर मैंने टेंस देखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो सर आधा पैसिव तो हमने परफेक्ट बना दिया है, इंग्लिश हैज बीन। तो फिर आगे मुझे कॉन्टिन्यूस की जरूरत है तो मुझे बी की कॉन्टिन्यूस फॉर्म चाहिए होगी, तो मैं बोलूंगा बीइंग। तो मैंने कहा इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट बाय मी सिंस मॉर्निंग, तो अंग्रेजी को सुबह से पढ़ाया जा रहा है मेरे जरिए। देखिए सर आपको बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता, लेकिन अच्छे खासे एग्जाम के अंदर आ भी जाता है। सर मैं आपको कंप्लीट एक रिवीजन दे देता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आ सके। और भी देखिए सर मैंने कहा एक्टिव और पैसिव बनाने के लिए सारा कमाल होता है वो होता है फोकस का। यानी अगर फोकस सारा का सारा सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर वो जो सब्जेक्ट है अपने आप में एक्टिव है, और एक्टिव है तो इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। सर इसका अगर हमें बनाना पड़ जाए पैसिव तो हम क्या करेंगे? सर फोकस को तब्दील करके लेकर आएंगे किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। सर किस तरह से किया जाता है सारे स्टेप्स मैंने आपको क्लियरली बता दिए। अब सर बात आते हैं सर पैसिव इस्तेमाल ही आखिर क्यों किया जाता है। देखिए सर पैसिव को आम तौर पर वैसे भी इस्तेमाल किया जाता है, आप डेली रूटीन के अंदर भी 80% पैसिव को इस्तेमाल करते हैं, आप डूअर को मेंशन ही नहीं करते। जैसे कि मैं कहूंगा कि सर हाँ 2 मिनट रुको, कमरा साफ हो रहा है, चाय बनाई जा रही है, 2 मिनट रुको, हाँ सर खाना बन रहा है। तो मैं वहां पर ये नहीं कह रहा कि सर वहां पर बनाने वाली मेरी अम्मी है कि अम्मी वहां पर बना रही है और मेरी सिस्टर ये कर रही है। तो सारी चीजें मैंने आपको पैसिव के अंदर बता दी। देखिए सर ये आपको समझाने के लिए बाय के बाद डूअर लगाया जाता है, अदरवाइज उसके बाद हम इनको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा वेट सेकंड रुको, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ हो रहा है, तो मैंने वहां पर ऐसा तो नहीं कहा कि मेरी सिस्टर कमरा साफ कर रही है। इसी तरह अगर आप न्यूज को देखते हैं तो न्यूज के अंदर भी 80 से 90% आपको वहां पर पैसिव भी मिलेगी। 2 बच्चों को कत्ल किया गया था, ऐसा किया गया था, वैसा किया गया था। तो हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल ही ज्यादा पैसिव को करते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी किस तरह से किया जाता है। होप करता हूँ कि चीजें आपको समझ आई होंगी और इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप और भी एक्टिव इंटू पैसिव और पैसिव इंटू एक्टिव इजीली बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।